नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष अगला रस हास्य रस लेकर आया हूँ। हास्य रस किस तरह से उत्पन्न होता है, हास्य रस की परिभाषा क्या होती है, इन सब पे मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा करूंगा कि हास्य रस यानी जिस रस के आस्वादन से हृदय में जिस रस के आस्वादन से हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। उसे हास्य रस कहते हैं। यानी जिस रस के आस्वादन से यानी जिस रस के आनंद से हमारे हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, ये जो हंसी का भाव है जब यह उत्पन्न होता है तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है, तब वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अथवा किसी की विकृत आकृति, किसी की विकृत आकृति विचित्र वेशभूषा व्यंग भरे वचन हाव भाव व असंगत क्रिया व्यवहार असंगत क्रिया व्यवहार आदि को देख सुनकर हृदय में जो विनोदजन्य भाव उत्पन्न होता है उसे हास कहते हैं।
उसे हास कहते हैं। यही हास नामक स्थायी भाव यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग करता है, तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। करा कि जिस रस के आस्वादन से हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं उसे हास्य रस कहते हैं। जिस रस के आस्वादन से, जिस रस को पढ़ने से हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है कि किसी की विकृत माने बिगड़ी हुई आकृति और विचित्र वेशभूषा यानी उसके अटपटे पहनावे और व्यंग भरे वचन, हंसी मजाक के बोल और हाव भाव और उसका जो व्यवहार है वह तथा असंगत क्रिया व्यवहार, और उसका जो व्यवहार हो बिल्कुल संगत न हो यानी असंगत क्रिया व्यवहार होता है। इन सब को देख करके हृदय में जो विनोदजन यानी जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हास कहते हैं। और यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग करता है, संयोग करना का मतलब कि मिलता है, जब यह मिलता है किसके साथ? विभाव के साथ, अनुभाव के साथ तथा संचारी भाव के साथ। ये जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव जब आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तब वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है, तब वहां हास्य रस होता है। इसका अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं। इसका एग्जाम्पल है कि विंध्य के वासी
उदासी तपोव्रत, उदासी तपो व्रत धारी महाबिनु, धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनिके, सो कथा सुनिके मुनि वृंद सुखारे, मुनि वृंद सुखारे वह शिला, वह शिला सब चंद्रमुखी, परसे पदमंजुल, परसे पदमंजुल कंज तिहारे, कंज तिहारे कीनी भली रघुनायक जो, कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी, करुणा करी, करुणा करी कानन को पग धारे। यहां कह रहा है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत अधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिके मुनि वृंद सुखारे, वह शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग धारे। यहां पर विंध्याचल या विंध्य पर्वत पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि स्त्रियों के अभाव में दुखी थे और उन लोगों ने ऐसा सुना कि श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से जो विंध्य पर्वत की शिलाएं हैं वह सब नारी हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या थी वह शापवश पत्थर हो गई थी, शिला हो गई थी और श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से वह पुनः स्त्री हो गई थी। तो इस बात को उन्होंने सुना कि श्री रामचंद्र जी इसी विंध्य पर्वत से होकर के गुजरने वाले हैं, तो जो ऋषि मुनि थे वहां के वह स्त्रियों के अभाव में बड़ा दुखी रहते थे। और जब उन्होंने यह सुना कि श्री रामचंद्र जी इसी रास्ते से जाएंगे और सारी शिलाएं जो हैं वह चंद्रमुखी हो जाएंगी, स्त्री हो जाएंगी और हम लोग एक एक दो दो स्त्रियां ले लेंगे और खूब अपना आनंद उठाएंगे, तो यहां पर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अहिल्या को शाप था इसलिए वह पत्थर से पुनः स्त्री हो गई थी,
लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसे पढ़ने पर, इसे सुनने पर, ऋषियों मुनियों की जो इच्छाओं को जानने पर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है कि वे ऐसा सोच रहे हैं। इसमें प्रस्तुत उदाहरण में जो स्थायी भाव है, इसमें जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव जो है वह हास है। यानी इस उदाहरण में जो स्थायी भाव है वह हास है, और आलंबन विभाव यानी आलंबन श्री रामचंद्र जी हैं। श्री रामचंद्र, क्योंकि सारा रस इसी पर टिका हुआ है। श्री रामचंद्र जी ही राजा दशरथ अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वे वनवास को आते हैं 14 वर्ष के, तो उधर से ही जाने वाले थे। इसलिए ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न थे। सारे प्रसन्नता का भाव इन्हीं पर टिका हुआ है, इसलिए यह श्री रामचंद्र जी आलंबन है। और उद्दीपन है अहिल्या का तारना। यह उद्दीपन विभाव है कि अहिल्या जिस तरह से पत्थर से स्त्री हो गई थी, यही सुनकर के बहुत प्रसन्न थे ऋषि मुनि कि अहिल्या का तारना या अहिल्या का उद्धार। उसके बाद आता है आश्रय। आश्रय, आश्रय जो है वह विंध्य के यानी विंध्य पर्वत के उदास तपस्वी हैं। उदास तपस्वी, यहां पर जो आश्रय हैं ये विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत के उदास तपस्वी हैं, क्योंकि इन्हीं के मन में जो भाव है वह जागृत हो रहा है। इसलिए विंध्य पर्वत के उदास तपस्वी आश्रय हैं। और अनुभाव है, अनुभाव है शिलाओं का, शिलाओं का चंद्रमुखी होना। चंद्रमुखी होना यानी अनुभव कर रहे हैं ये विंध्य पर्वत के उदास तपस्वी कि सारी जो शिलाएं हैं, सारे पत्थर हैं, क्या हो जाएंगे? चंद्रमुखी हो जाएंगे। और संचारी भाव है, जो संचारी भाव है वह है हर्ष, रोमांच और उत्सुकता। इन सबके संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति हो रही है। इसका एक अन्य उदाहरण मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि तंबूराले मंच पे बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसमें जो स्थायी भाव है, मैं आप लोगों को पहले उदाहरण ही लिख दूं, उसके बाद समझ में आएगा आप लोगों को। इसका दूसरा उदाहरण है कि तंबूराले मंच पे बैठे प्रेम प्रताप, बैठे प्रेम प्रताप,
साज मिले, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए आप लोग, इसका स्पष्टीकरण कि इसमें स्थाई भाव जो है, स्थाई भाव इसका जो है वह हास है, इसका स्थाई भाव हास है। और आलंबन, आलंबन गायक है, जो राग आलाप रहा है वह गायक आलंबन है। और उद्दीपन है, यानी उद्दीपन विभाव है साज मिलाना, साज मिलाना, आलाप लेना, आलाप लेना, यह उद्दीपन विभाव है। और अनुभाव है, अनुभाव है मुंह फैलाना, मुंह फैलाना, दांत निकालना, और संचारी भाव है, संचारी भाव है हर्ष, श्रम। इसमें तंबूरा लेकर के मंच पे प्रेम प्रताप यानी वह गायक बैठा हुआ है, और आलंबन यह गायक है। उद्दीपन साज का मिलाना, बहुत देर तक आलाप लेना, और उसके बाद अनुभाव यानी विभाव के बाद आश्रय जो शारीरिक चेष्टाएं या क्रियाकलाप करता है वह अनुभाव के अंतर्गत आता है। यहाँ मुंह फैलाना, दांत निकालना, बहुत देर तक आ की स्थिति बनाना, यह अनुभाव है। और इसमें संचारी भाव है हर्ष और श्रम। इस तरह से सब मिलकर के हास्य रस की उत्पत्ति करते हैं। अगला उदाहरण एक और छोटा सा है। ये सब एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत काम के हैं, आप लोगों को परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। कि शीश पर गंगा हंसै, शीश पर गंगा हंसै, भुजनी भुजंगा हंसै, हासही को दंगा भयो, हासही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में,
नंगा के विवाह में, यदि शीश पर गंगा हंसै, इसका पूरा है कि हंसी हंसी भाग जय देखी दूल्ह दिगंबर को, अब पाहुन जे आवे हिमाचल उछाह में, कह पदमाकर सुकाहु को कह को कहा, जो जहां देखे सो हंसई तहां राह में, मगन भयउ हंसै नगन महेश ठाड़े, और हंसे हंसी हंसी के उमाह में, शीश पर गंगा हंसै भुजनी भुजंगा हंसै, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ इसका स्पष्टीकरण आप लोग देख लीजिए। स्पष्टीकरण इसका जो है स्थाई भाव हास है। स्थाई भाव इसका है हास, और आलंबन भगवान शिव जी हैं। उसके बाद उद्दीपन नंगा रूप अनुभाव गंगा और सांपों का हंसना, और संचारी भाव है उत्सुकता। यानी इस दृश्य को देखकर लोगों में जो उत्सुकता उत्पन्न हो रही है वह संचारी भाव है। इस तरह से सबके आपस में मिलने से, सबके संयोग से यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है।